गांव की गलियों में खेलते खेलते राघव और सिया की दोस्ती कब गहरी हो गई, किसी को पता ही नहीं चला। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही रास्ते से आते जाते थे। राघव सिया के लिए हर रोज अपनी नोटबुक में फूल बनाकर देता और सिया उसकी कॉपी में रंग भर देती। ये उनका अपना छोटा सा संसार था, जिसमें ना कोई फिक्र थी, ना कोई डर। समय बीतता गया और दोनों की दोस्ती में अनकहे जज्बात जुड़ने लगे। राघव को सिया की हंसी अब पहले से ज्यादा अच्छी लगने लगी और सिया को राघव की हर बात पर भरोसा होने लगा। लेकिन 8वीं कक्षा के बाद अचानक सिया के पापा की नौकरी शहर में लग गई। जाते वक्त उसने राघव से कहा, मैं लौटकर जरूर आऊंगी। राघव ने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया, पर दिल के अंदर एक सूनापन उतर आया। साल गुजरते गए। राघव ने कई बार सिया को चिट्ठी लिखने की कोशिश की, लेकिन पता ही नहीं था कहाँ भेजे। हर त्योहार, हर बसंत पंचमी पर वो उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर उसका इंतजार करता, जहां वे दोनों कभी घंटों बातें किया करते थे। गांव में लोग कहते, बड़े हो जाओ बेटा, ये सब बचपन की बातें थीं। लेकिन राघव के लिए वो सिर्फ बातें नहीं थीं, वो उसकी धड़कनों का हिस्सा थीं। 10 साल बाद एक शादी में राघव और सिया आमने सामने खड़े थे। सिया वही मासूम मुस्कान लिए थी, पर आंखों में थोड़ी थकान थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए, पर कुछ बोल नहीं पाए। शादी की भीड़ भाड़ में सिर्फ दिल की धड़कनें ही सुनाई दे रही थीं। थोड़ी देर बाद सिया ने कहा, राघव, याद है वो बरगद का पेड़? राघव ने बस धीरे से कहा, भूल ही कैसे सकता हूं। शादी के अगले दिन सिया फिर शहर लौट गई और राघव फिर उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा रहा। अब उसे पता था कि जिंदगी में कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती, वो बस दिल के किसी कोने में अधूरी ही रहती हैं। लेकिन शायद यही अधूरापन उस बचपन के प्यार को और भी खूबसूरत बना देता है। बरगद के नीचे बैठे राघव की आंखें बार बार भीड़ में सिया को ढूंढ रही थीं, लेकिन अब वहां सिर्फ पुरानी यादों की गूंज थी। उस शाम उसने बरगद के तने पर चाकू से एक छोटा सा दिल बनाया, जिसमें आर हार्ट्स एस लिख दिया। ये वही जगह थी जहां बचपन में सिया ने फूल रखकर कहा था, ये हमेशा यहीं रहेगा। राघव के होंठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन दिल में कसक भी थी, क्योंकि वो जानता था ये सिर्फ पेड़ पर रहेगा, जिंदगी में नहीं। साल गुजरते गए, सिया की शादी हो गई और राघव अपने काम में लग गया, लेकिन उसने कभी किसी से शादी नहीं की। लोग पूछते, अरे राघव, कब तक अकेले रहोगे? वो बस हंसकर कह देता, कुछ बातें अधूरी ही अच्छी लगती हैं। रात को बरगद के नीचे बैठकर वो आसमान के तारों से बातें करता, जैसे सिया वहीं कहीं सुन रही हो। एक दिन अचानक खबर आई कि सिया अपने मायके आई है। राघव का दिल तेज धड़कने लगा। वो बरगद के पास जाकर बैठ गया, उम्मीद थी कि वो आएगी। घंटों इंतजार के बाद दूर से सिया आती दिखी। दोनों ने बस चुपचाप एक दूसरे को देखा। सिया की आंखें नम थीं। उसने धीरे से कहा, शायद हम कभी साथ नहीं हो पाए, लेकिन मेरा सबसे सच्चा प्यार हमेशा तुम रहोगे। राघव ने मुस्कुराकर कहा, और तुम मेरी सबसे प्यारी अधूरी कहानी। उस दिन के बाद राघव ने बरगद के पेड़ को सजाना शुरू कर दिया। हर साल बसंत पंचमी पर वो वहां एक फूल चढ़ाता और उस दिल को देखता जो उन्होंने बचपन में बनाया था। गांव में लोग कहते, ये पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं, ये राघव और सिया की मोहब्बत की निशानी है। और शायद सच भी यही था, क्योंकि कुछ मोहब्बतें खत्म नहीं होती, वो वक्त के साथ बस अमर हो जाती हैं। साल बीतते गए। राघव अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन बरगद के पेड़ तक उसका रोज का सफर कभी नहीं टूटा। सर्दियों की धुंध हो या गर्मी की तपिश, वो हमेशा वहां बैठकर हवा में बहते पत्तों की सरसराहट सुनता, जैसे सिया की हंसी अब भी वहां गूंज रही हो। कई बार गांव के बच्चे पास आकर पूछते, दादा, ये पेड़ इतना खास क्यों है? राघव बस मुस्कुराकर कह देता, क्योंकि ये पेड़ मेरा दिल जानता है। एक दिन बरगद के नीचे बैठते हुए राघव ने अपनी डायरी में एक खत लिखा, सिया, अगर इस जन्म में हम अधूरे रह गए तो अगले जन्म में पहली मुलाकात के दिन ही मैं तुझसे कह दूंगा कि तू मेरी है। उसने खत को पेड़ की जड़ों के पास दबा दिया, जैसे वो पेड़ ही उसका राज संभाल लेगा। कुछ महीनों बाद गांव में खबर फैली, राघव नहीं रहा। लोग उसे बरगद के नीचे दफनाने ले आए, उसी जगह जहां बचपन में पहली बार सिया ने उसे फूल दिया था। कहते हैं उस रात गांव में तेज हवा चली और बरगद के पत्तों में ऐसी आवाज आई जैसे कोई हंसते हंसते राघव पुकार रहा हो।
बरसों बाद गांव में एक और प्रेम कहानी शुरू हुई। लोग कहते, जो भी बरगद के नीचे बैठता है उसे सच्चा प्यार मिल जाता है। शायद राघव और सिया का प्यार अब भी वहां है, जो हर नए प्रेमी के दिल में अपनी अधूरी दास्तान पूरी कर रहा है। गांव में एक नई लड़की, अनवी, पढ़ाई के लिए आई थी। एक दिन वो घूमते घूमते बरगद के पेड़ के पास पहुंची। पत्तों की हल्की सरसराहट और ताज़ी मिट्टी की खुशबू में उसे अजीब सी शांति महसूस हुई। अचानक उसकी नज़र जड़ों के पास पड़े एक पुराने, मिट्टी से सने लिफाफे पर पड़ी। उसने उसे उठाकर साफ किया। उस पर लिखा था, सिया के नाम। अनवी ने खत खोला। उसमें राघव के हाथों की लिखावट थी, वही शब्द जो उसने अपनी आखिरी सांसों से पहले बरगद के नीचे दबाए थे। अनवी की आंखें भर आईं। वो सोचने लगी, क्या किसी का प्यार सच में इतना गहरा हो सकता है कि मौत भी उसे खत्म न कर पाए? कुछ दिनों बाद अनवी ने गांव के बुजुर्गों से इस कहानी के बारे में सुना। तब उसे समझ आया कि ये पेड़ क्यों खास है। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो इस जगह और इस कहानी को जिंदा रखेगी। उसने बरगद के पास एक छोटी सी लकड़ी की तख्ती लगवाई, जिस पर लिखा था, कुछ प्यार वक्त से भी बड़े होते हैं। बरगद के नीचे अब लोग सिर्फ बैठते नहीं थे, बल्कि अपनी मन की बातें, छोटे छोटे खत और अधूरे ख्वाब वहीं छोड़ जाते थे। कहते हैं, जो भी दिल से अपना राज यहाँ छोड़ देता है, उसका बोझ हल्का हो जाता है। शायद राघव और सिया की अधूरी मोहब्बत अब दूसरों के दिल पूरे करने का काम कर रही थी। सालों बाद अब सिया भी उम्र के उस पड़ाव पर थी जहां बीते हुए कल की यादें अक्सर आज से ज्यादा जिंदा लगती हैं। एक दिन वो अपने पोते पोती को लेकर मायके आई। बच्चे खेलते खेलते बरगद के पेड़ तक पहुंच गए और वहां लगी लकड़ी की तख्ती पढ़ने लगे। कुछ प्यार वक्त से भी बड़े होते हैं। सिया के कदम वहीं थम गए। उसकी आंखें उस पेड़ के तने पर बने पुराने दिल के निशान पर टिक गईं। आर हार्ट्स एस। अनवी पास खड़ी थी। उसने धीरे से पूछा, क्या आप सिया हैं? सिया ने सिर हिलाया, लेकिन शब्द गले में अटक गए। अनवी ने कांपते हाथों से वो पुराना खत सिया को थमा दिया, जो उसने बरगद की जड़ों से निकाला था। सिया ने जैसे ही खत पढ़ा, उसके हाथ कांपने लगे और आंखों से आंसू गिरते गिरते मिट्टी में मिल गए। सिया पेड़ के पास घुटनों के बल बैठ गई और फुसफुसाकर बोली, राघव, तुमने कभी हार नहीं मानी और मैंने कभी हिम्मत नहीं जुटाई। उसने अपने पोते पोती को पास बुलाया और कहा, बच्चों, अगर सच्चा प्यार मिले तो उसे खोने मत देना। उस दिन बरगद के पत्तों में फिर से वही आवाज गूंजी, जैसे कोई हंसते हंसते उसका नाम पुकार रहा हो। सिया ने बरगद के नीचे राघव की कब्र पर एक लाल गुलाब रखा और मन ही मन कहा, अगले जन्म में मैं पहला कदम तुम्हारी ओर बढ़ाऊंगी। उसके जाने के बाद गांव में बरगद के नीचे आने वालों की भीड़ बढ़ने लगी। लोग कहते थे, अब ये सिर्फ राघव और सिया की कहानी नहीं रही, ये हर उस दिल की जगह है जो सच्चे प्यार पर भरोसा करता है। बरगद का पेड़ अब गांव का सबसे पवित्र स्थान बन चुका था। दूर दूर से लोग यहाँ आते, अपने मन की बातें फुसफुसाकर पत्तों में छोड़ देते। अनवी ने इस जगह को संभालने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। हर रोज वो पेड़ के चारों ओर छोटे दिए जलाती, जैसे राघव और सिया के प्यार की लौ कभी बुझने न पाए। कुछ सालों बाद गांव में एक नया त्योहार शुरू हुआ, मोहब्बत मेला। इस दिन हर कोई बरगद के नीचे आकर अपने प्रियजन के लिए खत छोड़ता। कई लोग अपनी शादी यहीं तय करते, मानते कि राघव और सिया की आत्माएं उन्हें आशीर्वाद देती हैं। बरगद अब सिर्फ एक पेड़ नहीं रहा, बल्कि समय का पहरेदार बन गया, जो हर अधूरी कहानी को अपने सीने में सहेज कर रखता था। एक दिन अनवी ने बरगद के पास एक बोर्ड लगवाया, अगर तुम्हें किसी से सच्चा प्यार है तो उसे कहने में देर मत करो। लोगों को पता नहीं था कि ये पंक्ति राघव के बचपन का सपना थी, सिया को एक दिन अपने दिल की बात कहने का। भले वो सपना अधूरा रह गया, लेकिन अब सैकड़ों लोग अपनी मोहब्बत को अधूरा छोड़ने से बचाने लगे थे। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि बरसात की पहली रात जब हवा तेज चलती है तो पेड़ के पत्तों में दो हंसी एक साथ सुनाई देती हैं, एक राघव की, एक सिया की। शायद उनकी आत्माएं अब हर मौसम में मिलती हैं, बिना जुदाई के डर के। और इस तरह वो बचपन का अधूरा प्यार अमर हो गया। बरगद के नीचे एक दिन शहर से आए आयुष और प्रिया बैठे थे। दोनों कॉलेज के दोस्त थे, लेकिन कभी एक दूसरे से अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। प्रिया ने तख्ती पढ़ी, अगर तुम्हें किसी से सच्चा प्यार है तो उसे कहने में देर मत करो।
वो मुस्कुराई, पर आयुष ने महसूस किया कि उसके दिल में हलचल सी हो रही है। पास बैठी अन्वी ने उनकी हिचक देख ली। उसने धीरे से उन्हें राघव और सिया की पूरी कहानी सुनाई। हर किस्सा सुनते सुनते प्रिया की आंखें भीग गईं और आयुष की उंगलियां कांपने लगीं। अन्वी ने जाते जाते कहा, कभी कभी एक शब्द बोलने में सारी जिंदगी निकल जाती है और फिर सिर्फ पछतावा रह जाता है। बरगद के नीचे बैठे आयुष ने गहरी सांस ली, प्रिया की आंखों में देखा और कहा, मुझे तुमसे प्यार है और ये मैं देर से कह रहा हूं, लेकिन अब और देर नहीं कर सकता। प्रिया चुप रही, फिर हल्के से मुस्कुराई और उसका हाथ पकड़ लिया। उस पल बरगद के पत्तों में एक मीठी सरसराहट हुई, जैसे राघव और सिया दूर से खुश होकर आशीर्वाद दे रहे हों। कुछ सालों बाद आयुष और प्रिया की शादी भी बरगद के नीचे हुई। उन्होंने वहीं एक पत्थर पर नया दिल बनवाया, जिसमें लिखा था, आर हार्ट्स एस, ए हार्ट्स बी। अब बरगद न केवल अतीत की अधूरी मोहब्बत का गवाह था, बल्कि नई कहानियों का जन्मस्थान थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।